इन स्टार्ट सबसे पहले जैसे ही मैं आया तो मैं रुका, पॉज। लोग सोच रहे हैं कि मैं कुछ बोलूंगा, बट मैंने पॉज लिया, पॉज। मैंने पैन किया ऑडियंस को इधर। इन द नेक्स्ट 30 मिनट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। व्हाट डू यू थिंक, हाउ वाज इट? मुझे एक बार चैट पे मुझे बताइए कि आपको ये चीज क्या ये आपको चीज कैसी लगी कि जैसे ही हम लोगों के सामने वहां पे जाते हैं, या तो आप सीधे अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दो, या फिर आप रुके, आप स्माइल कर रहे हैं। आप अगर दो लोगों से भी डीप आई कांटेक्ट बनाते हैं, लाइक, फिर आप बोलना स्टार्ट करते हैं, हाउ वाज इट, प्लीज से। गे चैट पे मुझे बताइए एक बार, या फिर आप अनम्यूट करके भी आप मुझको बता सकते हो, हाउ वाज इट। हेलो पार्टिसिपेंट्स, हेलो। देखिए, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप मुझे चैट पे बताइए एक बार, या फिर मुझे अनम्यूट करके बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो ऑफ कोर्स वी विल लुक कॉन्फिडेंट। लोग सोचेंगे कि ओह, दिस पर्सन इज डिफरेंट पर्सन बिकॉज ही वॉच। दिस इज आर बिफोर वी स्पीक, व्हाट वी शुड डू बिफोर वी स्पीक। इसको हम आपको याद रखना है हमेशा, जब भी आप अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और फिर आप अभी लोगों के सामने जाते हैं, तो इस टेक्निक को याद कीजिए। हाँ, प्रैक्टिस की नीड होगी। आप हो सकता है कई बार जाए आपको अननेचुरल लगे कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट अप्लाई दैट। बड़े लीडर्स कई मैंने देखा टॉक पे, शोज पे, वो इसको लेते हैं काम में। एंड नाउ सेकंड स्टेप, हाउ वी स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्या हैं? हमारे बिफोर भी स्पीक में हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम उनके सामने कॉन्फिडेंट लग सकें। हमारी प्रेजेंटेशन, हम यहाँ पे आ गए, हमने ऑथोरिटी ली, हमने बोला, हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट इस तरह से हमें करनी है। कैन आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन इन सच ए वे दैट आई कैन ड्रैग देयर अटेंशन। कि मैं प्रेजेंटेशन इस तरह से स्टार्ट कैसे करूं कि मैं उनका ध्यान अपनी तरफ कर सकूं। बिकॉज रिमेंबर, व्हेन पीपल आर लुकिंग एट यू, नॉट नेसेसरी दे आर लिसनिंग टू यू। जरूरी नहीं वो आपके सामने एक्टिवली आपको सुन रहे हैं, अगर आपको देख रहे हैं तो। इसलिए आपकी स्टार्ट उतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि लोग आपसे इंगेज हों। एंड नंबर टू, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो है टेक ऑडियंस फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। द मीन ऑफ ए पॉइंट टू बी पॉइंट मीन कि आप उन्हें कुछ ऐसी वैल्यू दें कि जिससे वो, जैसे उनकी नॉलेज यहाँ पे है, तो वो एक दूसरे नॉलेज माइंडसेट पे जा सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको इस सेशन के स्टार्ट में फर्स्ट डे में प्रॉमिस किया कि जब आप लोग यहाँ से उठेंगे तो आपका स्पीकिंग से रिलेटेड माइंडसेट वो चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेक योर ऑडियंस फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। एग्जाम्पल, आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताना चाहता हूं जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाएंगी। आप क्या कर रहे हैं? आप उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। एक पॉइंट ये कि जहां पे वो टेक्निक्स नहीं जानते, दूसरे पॉइंट पे कि वो टेक्निक्स सीखने के बाद वो लोग कुछ अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस में। ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो उनका अटेंशन ड्रैग करना, एंड सेकंड टेक देम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। नाउ आर अनलर्निंग, इसमें भी हम पहले अनलर्निंग देखेंगे, देन लर्निंग देखेंगे, एंड हियर बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नंबर वन, अनलर्निंग। डोंट स्टार्ट विथ गुड मॉर्निंग, हे गुड मॉर्निंग, हे आई हैव सेड गुड मॉर्निंग। आपने ऐसा बहुत बार करते हुए देखा हुआ होगा। लोग
स्पीकर लोगों का अटेंशन ड्रैग करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट यहां से करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, hey, I have said good morning, and in the third attempt people will answer good morning. Don't do that, don't do that. Have you ever thought कि वो लोग क्यों फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आपका आंसर नहीं देते हैं? बिकॉज again remember, when people are looking at you, not necessarily they are listening to you. जरूरी नहीं कि वो आपको सुन रहे हैं। जब आपको वो स्टार्ट में बैठे हैं आपके सामने, आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप उनका ध्यान आप सुर सीरियस होकर आप वहां पे आए स्टेज पे, आपने बोलना स्टार्ट किया गुड मॉर्निंग, वो आपको देख रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है। Don't say that. I'm not saying that you don't wish them. Wish them. आप उनको wish कीजिए, good morning everyone, good evening, good afternoon, but don't do that. Don't do that like good morning, hey, good morning, आपका ध्यान कहाँ है? इस तरह से आप करके आप उनका अटेंशन ड्रैग नहीं कर सकते, आप उनको कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ सकते। The number one unlearning, don't start with good morning, good morning, good morning. And number two unlearning, don't start with your name. Because 80% चांस में 80% चांस में 80 to 90% चांस में वो लोग आपका नाम पहले से ही जानते हैं। आप अगर वीडियो भी बना रहे हैं और वो आपका नाम जानते हैं, आपकी ऑडियंस आपका नाम जानती है, डोंट स्टार्ट विद योर नेम। मैं आया लोगों के सामने और मैं अपना नाम कर रहा हूँ, हे माय नेम इज शिव। ऑडियंस विल थिंक दैट हे, आपका जब मेल आया तब आपका नाम वहां पे लिख रहा था कि शिव इज गोइंग टू टॉक अबाउट एक्स वाई जेड। आपके पीछे आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि शिव इज गोइंग टू टॉक अबाउट एक्स वाई जेड। हे, हमारे पास एनवलप भी रखा हुआ है, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है कि आप इस चीज पर बोलने वाले हो। एंड अगेन यू आर सेइंग दैट माय नेम इज शिव and I am going to talk about XYZ. आप उनका अटेंशन ड्रैग नहीं कर सकते उस चीज को बता के that they have already know, इसको पहले से ही जानते हैं। आप उन्हें इस तरह से नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड मींस मैक्सिमम स्पीकर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए बहुत कॉमन है। डोंट, ये नंबर 2 अनलर्निंग है। प्रेजेंटेशन स्टार्ट इस तरह से नहीं करें। क्या करें? What we should do? How we start our presentation? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ इफेक्टिव तरीके की मैं बात करूंगा यहाँ पे, उनको मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि सबसे मेरा फेवरेट है, यूज स्टोरी। Story are the primary operating system of our mind. When you tell somebody something, they'll not remember it. But if you show them in a story format, they will listen and they will remember it also. For example, मैं अगर मेरी प्रेजेंटेशन है हाउ टू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद योर किड्स। मेरे पास एक टॉपिक है, वो मेरा खुद का चूज किया हुआ टॉपिक है कि अपने बच्चों से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड की जाती है। मेरे पास तीन ऐसी टेक्निक हैं कि जो मैं लोगों को बताऊंगा। मैं अगर लोगों के पास अपनी प्रेजेंटेशन इस तरह से स्टार्ट करता हूं कि आज मैं आपको ये बताता हूं कि 3 मेरे पास टेक्निक्स हैं जिनसे कि आप अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 1 टेक्निक ये, नंबर 2 टेक्निक दिस, एंड नंबर 3 टेक्निक दिस। आप इंफॉर्मेशन दे के ही केवल उनको आप एक अच्छा फील नहीं करवा सकते, आप उनके दिमाग में उस तरह की चीजों को पुट नहीं कर सकते कि वो उस चीज को याद रखें। What to do? Start with your story. And story का मतलब ये नहीं कि आप हैरी पॉटर वाली कोई स्टोरी, आप कोई वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर हो वो उनको बता रहे हो। स्टोरी सिंपली मीन्स योर रियल लाइफ इंसिडेंट, आपने क्या एक्सपीरियंस किया। तो मैं एग्जांपल दे रहा था, मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। मैंने आया स्टेज पे, मैंने स्टेज का मिडिल लिया, मैंने सबसे पहले पॉज किया, मैंने लोगों से डीप आई कांटेक्ट बनाया 2 या 3 से, फिर मैंने अपना स्टार्ट किया। आई रिमेम्बर पिछले कुछ महीने पहले मैं सब शाम को अपने ऑफिस से घर पे आया तो मैंने अपने 4 साल के बेटे को देखा कि वो वॉल पे
स्केच कर रहा था और वॉल को डर्टी कर रहा था। मैंने उसे लिखा, हे नेवर डू इट अगेन। आपको पता है आपने क्या कर दिया? आपको पता है इससे क्या होगा? ये बहुत अच्छा नहीं लगेगी, वॉल अच्छी नहीं लगे। मैंने उसको डांटा ये सोच के कि शायद अब ये मान जाएगा। बट अगेन आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सो दैट अगेन कि जब मैं नेक्स्ट डे अपने घर पे आया अपनी ऑफिस से वापस, तो मेरा वो 4 साल का बेटा वापस से वहीं पे उसी जगह पे खड़ा होके मुझको दिखाने के लिए अपनी वॉल पे स्केच कर रहा था और मुझे देख रहा था। मैंने उसको वापस से डांटना चाहा, लेकिन फिर मैं रुका। और फिर उसके कुछ मंथ्स के बाद मुझे कुछ टेक्निक पता चली, मैंने पेरेंटिंग सीखी, मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया और उस एक्सपीरियंस के बेस पे कि आज मेरा बेटा मेरी सारी बातों को मानता है और उसने वॉल को डर्टी करना भी छोड़ दिया। मैं आपको 3 टेक्निक बताता हूं जिससे कि आप अपने किड से एक अच्छी बॉन्डिंग आप उनके साथ बना सकते हैं, एक रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड कर सकते हैं। मैंने दोनों प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। एक तो मैंने स्टार्ट की सिर्फ इंफॉर्मेशन उन लोगों को देके, जो कि आदमी हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, वी वांट एंटरटेन, राइट? हमको स्टोरी चाहिए। स्टोरी क्रिएट इमोशंस, नो स्टोरी नो इमोशन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नो स्टोरी नो इमोशन। Then start with your story. When you tell somebody something, they will not remember it. But if you show them in a story format, अगर आप इस चीज को स्टोरी के फॉर्मेट में उनको बताएंगे, जैसे कि मैंने ये चीज उनको बताई, तो वो उसको याद रखेंगे। और जब मैंने उनको अपनी प्रेजेंटेशन स्टोरी से मैंने उनको शुरू की, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्टोरी से स्टार्ट की, देन नाउ दे विल नो कि अब ये कुछ कहेगा और अब हमें इसकी बात सुननी है। आपने सिंपली आप इसको बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक आपकी कंपनी ने 26% ग्रोथ अचीव की है इस साल, सपोज कीजिए, और आप सीनियर मेंबर हैं अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको अपनी टीम को एड्रेस करना है कि आपकी कंपनी ने 26% प्रोग्रेस अचीव की है, ग्रोथ अचीव की है इस ईयर। आप सिंपली उनके सामने जाएंगे और उनसे कहेंगे कि टुडे आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, प्राउड ऑफ माई टीम मेंबर्स, प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू दैट वी हैव अचीव्ड 26% इन दिस ईयर। सिंपल, हमेशा लोग ऐसा ही कहते हैं। बट अगेन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव स्पीकिंग। हम यहाँ पे कैसे टेक्निक्स यूज में लेंगे? ह्यूज स्टोरी। स्टोरी मीन्स आप जब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे कि कल शाम को जब मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, कॉफी पी रहा था सोफे पे बैठ के, तो मुझे एक मेल आया। मैंने वो चेक किया, वो ऑफिस से मेरे मेल था। वो मैंने ओपन किया, मैंने देखा कि वो हमारी एनुअल ग्रोथ का था, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट नंबर। मैंने उसको वापस से क्लोज किया, मैंने उसको वापस से ओपन किया उस नंबर को, और मैं जब मॉर्निंग में जब यहाँ पे आया तो मैंने सबसे पहले मेरे डेस्क पे पड़ा हुआ वो एनवलप देखा। Guys, I'm really very proud of you, all my team, that इस साल हमने 26% अचीव किया है। What do you think? वो जो ऑडियंस सुन रही हैं, वो जो टीम मेंबर सुन रहे हैं, उनसे कोई 1 साल के बाद ही पूछे कि हमने पिछली बार कितना अचीव किया, तो फट से बोलेंगे 26%। दिस इज द पावर ऑफ योर स्टोरी। व्हेन यू टेल समबडी समथिंग, they will not remember it, but you put them in a story format, they will listen and they will remember it, because our brain, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है, हमारा एक हैबिट है हमारी स्टोरीज को सुनने की। हम बचपन से हम स्टोरी सुनते आए हैं, इसलिए ह्यूज स्टोरी, अवर ब्रेन लव्स गेटिंग इंफॉर्मेशन इन स्टोरी फॉर्मेट। ह्यूज स्टोरी, माय नंबर 1 और मेरा फेवरेट, मेरा स्टार्ट का तरीका। नंबर 2, यूज इमेजिन वर्ड। इमेजिन वर्ड मीन्स आप अगर उनसे कहते हैं इमेजिन कीजिए, चलिए मैं अगर आपसे कहता हूं अभी यहाँ पे, इमेजिन कीजिए कि मैं आपको एक तरीका ऐसा बताता हूं जिससे आप जो भी काम कर रहे हो, आपका फोकस 5 गुना हो जाएगा। या फिर मैं कहूं, इमेजिन कीजिए कि मैं कुछ आपको एक तरीका ऐसा बताता हूं जिससे कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। The power of the word imagine is, this is a magical word, imagine. When you say imagine for a moment,
people actually start imaging. अगर मैं आपसे कहूं कि इमेजिन कीजिए, मानो एक बार, मानिए कि आप अपनी आप अपनी चेयर पे नहीं, आप प्लेन में बैठे हैं। ऑडियंस इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है, हम प्लेन में बैठे हैं। दिस इज द पावर ऑफ दिस वर्ड इमेजिन। नंबर 3, अराउज सस्पेंस। आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको याद है, सस्पेंस के चक्कर में हम पूरी मूवीज देख लेते हैं, 20-20 घंटे की सीरीज देख लेते हैं, क्योंकि सस्पेंस वहां पे क्रिएट होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक बंदा जिसका टॉपिक था कैंसर, वो अपनी ऑडियंस को एड्रेस कर रहा था, और वो वहां पे बता रहा था, वो वहां पे स्टेज पे आया सबसे पहले उन लोगों के सामने, उसने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं अगर मेरी बातें आपको डिस्टर्ब करें। उसका टॉपिक था कैंसर, हेल्थ, उसका टॉपिक था कैंसर। उसने बताया कि सॉरी अगर मेरी बातें आपको डिस्टर्ब करें, लेकिन क्या आप जानते हैं आप में से कितने लोग यहाँ पे कैंसर से मरने वाले हैं? हर 4 में से 1। माफ कीजिए अगर मेरी बातें आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन हर 4 में से 1 जो कि 45 एज के ऊपर हैं, और ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप कुछ काम करें तो इसका कुछ किया जा सकता है। What do you think? कि उसका, इस बंदे का चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे इस बंदे का ऑब्जेक्टिव हो उनको कन्विंस करना, अपना प्रोडक्ट बेचना, लेकिन ये बंदा, उसने जैसे एक सस्पेंस क्रिएट किया, तो ये बंदा अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा, क्योंकि अब लोग उसकी सुनेंगे, क्योंकि उसने सेटअप उसने इस तरह का बनाया। रिमेंबर, दिस इज नॉट थियोरेटिकल क्लास गाइस। ये लर्निंग ही लर्निंग नहीं है जब तक आप इन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आई रिपीट अगेन दैट अगर आप सिर्फ यहाँ पे आप सिर्फ सुनेंगे और कुछ नया स्टोरेज डेवलप करेंगे, यस ही इज राइट, ही इज सेइंग राइट, और फिर आप इनको एक्शन नहीं लेंगे, आप ये चीज अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में स्टोरी अप्लाई नहीं करेंगे, देन इसका कोई मैटर नहीं है कि आपने यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया। नथिंग मैटर, बिल्कुल भी इसका कोई मैटर नहीं बनता जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और इसको अप्लाई नहीं करेंगे। देन नंबर 3, अराउज सस्पेंस हमने देखा। नंबर 4, स्टेट एंड अरेस्टिंग फैक्ट। आप कुछ फैक्ट बोलो उनके सामने, उन लोगों के सामने आप कुछ उनको बताओ। फैक्ट ऐसे भी नहीं होने चाहिए टेक्निकल फैक्ट कि वो लोग उनको समझे नहीं। एंड अदर मेथड, इंगेज ऑडियंस। आप उनसे कोई यस रेस्पॉन्स वाले क्वेश्चन पूछो, जैसे कि अपने आपको स्टार्ट में ही कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वो होती है कि इंगेज ऑडियंस, में आपको इंगेज कर रहा हूं, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। यूज एंड एग्जिबिट, कि आप कोई कोई ऑब्जेक्ट लेके आप उन लोगों के सामने जाते हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट लेके उन लोगों के सामने गए और फिर आपने उसके बारे में कुछ कहा कि लोग उसको देखेंगे। एक मैंने टॉक देखी धनंजय हैदराजी की, वो की वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप। वो एक गुलाब का फूल लेके आया और उसने लोगों से कहा, हमारी लाइफ इस गुलाब के फूल की जितनी सुंदर है, लेकिन लाइफ हमारी पत्तियों को तोड़ती है। और उसने वो फूल तोड़ना स्टार्ट किया, हमें बिल्कुल पूरी तरह से हमें तोड़ती है और हमें डस्टबिन में फेंक देती है, और फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाता है इंपॉर्टेंट फील होना, इंपॉर्टेंट फील अपने आप को करना। उसने क्या किया, वो वर्ल्ड क्लास, वो अवार्ड विनिंग स्पीच थी। उसने क्या किया, उसने बस ऑब्जेक्ट का एक वो लेके, ऑब्जेक्ट लेके, और उन लोगों को उसने इंगेज किया। राइट, दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। एंड कोई आप उनसे एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये हमारी प्रेजेंटेशन की स्टार्ट होगी। आई वॉन्ट टू आस्क यू नाउ, हाउ आर यू फीलिंग? ये आपको चीजें आपको कैसी लगी? क्या आपको सिर्फ ये थ्योरेटिकल लग रहा है कि या दिस इज नाइस, दिस इज ओके, और आप फिर, या फिर आप इस पे एक्शन लेने को तैयार हो? आपके सामने एक पोल है जहां पे आपके सामने है हाउ आर यू फीलिंग। आप इसको एंजॉय कर रहे हैं या फिर आज सिर्फ वॉच कर रहे हैं?
ओके, जस्ट बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे दिखेगा नहीं कि किसने क्या कहा, बट ये परसेंटेज होंगे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप इनको बताओ, आप इस पे वोट करो। ओके, या 67% लोग, अभी मेरे पास सिर्फ ओनली 3 वोटिंग आई हैं। ऑल राइट, आई एम एंडिंग द पोल, आई एम शेयरिंग द रिजल्ट, एंड 67% enjoying the session and 33% just watching the session. ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छा मैं एक्सपीरियंस दे सकूं, लेकिन आप इसको, आप मैंने जो बताया हाउ टू स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन, आप इनको आप काम में लें। आप इसको आप काम में लें कि कैसे अपनी प्रेजेंटेशन हमें स्टार्ट करनी है। ये हमने दो चीज देखी, नंबर वन बिफोर वी स्पीक, कि बोलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, एंड नंबर टू कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, एंड नंबर थ्री डिलीवर। एंड आई वांट टू अगेन आस्क यू ए क्वेश्चन कि तीन चीजें हैं, मैं आपको पहले बताता हूं कि तीन चीजें हैं जो डिसाइड करेंगी कि लोग आपकी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। नंबर वन, योर कंटेंट, कि आपने कंटेंट कैसा लिखा है, आप बोल क्या रहे हो। नंबर टू, योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। एंड नंबर थ्री, योर वोकल वैरायटी, आप कैसे उसको बोल रहे हैं, आपकी टोन, आपकी स्पीड, आपका वॉल्यूम। इन तीन चीजों से डिसाइड होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। लेकिन अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक कि कितना परसेंट कंटेंट होना चाहिए, कितनी परसेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और कितना परसेंट हमारा वोकल वैरायटी होनी चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कंटेंट हमारा होना चाहिए 50% और बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी 30% और वोकल वैरायटी हमारी होनी चाहिए 20%। या आप कह सकते हैं कि 80% कंटेंट होता है, कि जो डिसाइड करता है कि लोग आपकी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, एंड देन आई विल रिवील द रिजल्ट। बट फर्स्ट आई वांट टू आस्क यू फर्स्ट, गिव मी चैट और अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, आपके हिसाब से कितना परसेंट होना चाहिए, आपके हिसाब से कितना परसेंट होना चाहिए, कि कितना परसेंट कंटेंट होता है। फास्ट, प्लीज मुझे बताइए एक बार जल्दी से कि कितना परसेंट कंटेंट होता है अकॉर्डिंग टू यू, कितनी परसेंट बॉडी लैंग्वेज होती है और कितनी परसेंट वोकल वैरायटी होती है। ऑल राइट, फास्ट मुझे बताइए, जो भी आपके माइंड में है मुझे बताइए, या फिर मुझे बोल के बताइए। यस, गौरव एंड शेखर, मुझे बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, मुझे बोल के बताइए अगर चैट नहीं कर सकते हैं तो। बट फर्स्ट यू विल टेल मी एंड देन आई विल टेल यू, देन आई विल शेयर द रिजल्ट। ये एक रिसर्च की थी अल्बर्ट मेहराबियन ने, जिसके बेस पे उन्होंने ये रिजल्ट्स दिए। रिजल्ट जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट आई वांट टू आस्क यू, देन व्हाट शुड द परसेंटेज, कम ऑन बी फास्ट। हेलो एवरीवन, बी फास्ट, मुझे एक बार बताइए कि कितनी परसेंट कंटेंट होता है, कितना परसेंट वोकल वैरायटी होनी चाहिए और कितना परसेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। 40% पवन महावर, 40% क्या होना चाहिए। गौरव कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए 60%, कंटेंट होना चाहिए 30% और वोकल वैरायटी होनी चाहिए 10%। ओके, पवन कह रहे हैं कंटेंट होना चाहिए जो हम बोल रहे हैं 40%। ऑल राइट, I'll share you the result. I'm just sharing you the result. You will surprised after see the result, and ये results सिर्फ कोई किसी एक ने सिर्फ कह ही नहीं दिए, उसने रिवील नहीं कर दिए, उसने स्टडी की बहुत सारी प्रेजेंटेशंस पे, हजारों पे, अल्बर्ट मेहराबियन ने, और उसके बाद उसने ये रिजल्ट्स दिए। कंटेंट होता है ओनली 7% कंटेंट। स्टडी हमें ये बताती है कि कंटेंट होता है ओनली 7%, बॉडी लैंग्वेज होती है 55% बॉडी लैंग्वेज, एंड वोकल वैरायटी होती है
38%, content 7%, body language 50%, or vocal variety 38%. I know wondered, you have wondered looking at the answers and say, how content should only 7%? Because content is the king. Yes, content is the king. I agree with you. But the matter is how you deliver it. आप उसे कैसे आप उसकी डिलीवर कर रहे हैं, बिकॉज सेम कंटेंट आपके पास है, सेम कंटेंट मेरे पास है, लेकिन मैं उसे किस तरह से मैं उसको डिलीवर करता हूं, उस पे डिपेंड करता है कि लोग आपकी सुनेंगे या फिर नहीं सुनेंगे, लोग आपकी बात से एंगेज होंगे या फिर नहीं होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज और वोकल वैरायटी पे। कंटेंट इज द किंग, अगेन आई एम सेइंग कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोग आपसे एंगेज नहीं होंगे, बट अगर आपके साथ दुनिया का आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट है, आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आप शेयर करने वाले हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वोकल वैरायटी आपके कंटेंट का सपोर्ट नहीं कर रही है, then they will refuse to give you your all attention. वो फिर आपको अपना अटेंशन देने से फिर मना कर देंगे। फिर वो आपके अगर बॉडी लैंग्वेज वोकल वैरायटी आपकी अगर सपोर्ट नहीं करेगी आपके कंटेंट को, तो वो फिर आपकी नहीं सुनेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वोकल वैरायटी दोनों आपके कंटेंट को सपोर्ट करें। बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है और वोकल वैरायटी में क्या आता है और कंटेंट में क्या आता है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपकी मैं कंटेंट के बारे में बात करता हूं कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए। कंटेंट होना चाहिए, देखिए कंटेंट को अरेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ इफेक्टिव तरीके हैं 3 और 4, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ही चीजों को यहाँ पे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो मैं आपको केवल एक आपको वो बताऊंगा, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करनी है, वहां पे मेरे काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह आपको डिटेल में समझा सकूं, आपको बता सकूं, लेकिन बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ टाइम मैं इसको चीज को सारा नहीं बता सकता। ये सारी चीजें मैंने अपने एडवांस कोर्स में ये मैंने पूरी बना रखी हैं, पूरी उसमें वीडियोस बना रखी हैं कि किस तरह से अलग अलग वीडियोस में मैंने बना रखा है कि किस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन आपको स्टार्ट करनी है। अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, कुछ वीडियोज हैं वहां पे अलग अलग लोगों की, जो आपको अच्छी तरह उनको समझ में आएगा कैसे आपकी कंटेंट करने की कैसी स्टाइल है। ये जो हम यहाँ पे कंटेंट देख रहे हैं आज के दिन, जो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे सकूं इन 5 दिनों में। एक शॉर्ट टॉक जो आपकी होती है, जैसे कि आप छोटी प्रेजेंटेशन है आपकी 5 और 10 मिनट की, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हम 5 और 10 मिनट की हम ज्यादातर वीडियोस बनाते हैं। हम अगर कोच में हम आते हैं, आप कोच बनना चाहते हैं आगे, तब आपकी लॉन्ग प्रेजेंटेशन होती हैं, उसके ग्राफ अलग होते हैं। जैसे कि आपको किसी ऑडियंस को 1 घंटा एड्रेस करना है, उसके तरीके उसके मेथड्स अलग होते हैं, लेकिन उनको हम अभी यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जो कि 5 और 10 या 15 मिनट की आपकी कोई स्पीच है, तो वहां पे वो आपको बहुत काम देगी। नंबर 1 आपको क्या करना है, जो हमने पहले भी सीखा प्रेजेंटेशन हमें कैसे स्टार्ट करनी है उसमें, कि सबसे पहले तो कोई एग्जाम्पल की डिटेल आपको दें। आप उन लोगों को अपनी स्टोरी या फिर एग्जाम्पल, मैंने स्टोरी कहा, स्टोरी मीन्स आप एग्जाम्पल से शुरू कर सकते हैं अपनी टॉक, कि आपने कोई एग्जाम्पल दिया। आपने बहुत लोगों को देखा भी होगा, जैसे कि आपने सोनू शर्मा देखे होंगे, वो हमेशा एग्जाम्पल यूज करते हैं, इसलिए उनकी टॉक बहुत अच्छी होती है, स्पीच उनकी अच्छी होती है, लोग उनसे एंगेज होते हैं। हैव यू एवर थॉट कि वो क्यों इतने एग्जाम्पल्स यूज करते हैं? बिकॉज ही नो, वो जानते हैं कि लोग इससे एंगेज होते हैं। और हम सिर्फ ये कभी ये सोचते नहीं है कि कैसे ये लोग एंगेज करते हैं, इनकी टेक्निक्स होती हैं। ये हम अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज इस तरह से करेंगे, सबसे पहले उनको आपकी स्टोरी की डिटेल देना, आपकी स्टोरी या एग्जांपल उनको बताना। आपकी स्टोरी में डिटेल्स होनी चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हो, आपको कब कहाँ की बात कर रहे हो, वो कौन सी जगह थी, उन सारी चीजों की डिटेल होनी चाहिए, जिससे कि लोग एक एक्चुअल फील करें।
नंबर टू, देन बीच में इन स्पेसिफिक क्लियर कट टर्म्स आप अपना पॉइंट उनको बताएंगे। जिस चीज के बारे में आप कहना चाहते हैं आप वो उनको बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड नंबर थ्री, आप उनको वो रीजन देंगे कि जो वो बेनिफिट उससे गेन करेंगे। आपने जो उनसे कहा कि उससे कैसे बेनिफिट गेन करेंगे, उसको वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एक बार आप इस चीज को दोबारा से देखिए, अपनी एक बार स्लाइड पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपनी स्लाइड पे। मैं कह रहा हूं कि आपको जब छोटी प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे कि गौरव, आप जैसे कि आप स्कूल में हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और आपको सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा अब कि यार ये तो मैंने कुछ सुना है लेकिन मैं अभी भी बोल नहीं रहा। दैट टाइम इट्स योर फॉल्ट अगर आप तब भी नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। वीडियोस कैसे बनानी है, मैं बार बार मैं कह रहा हूं, वीडियोस बनाना दैट इज अगेन ए स्किल। वो भी एक स्किल है, वीडियो बनाना मैंने सीखी है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, कुछ मैंने यूट्यूब पे भी डाली है और बहुत मैं आगे डालने वाला हूं। मेरी कई सारी वीडियोस बन के रखी हुई हैं। लेकिन वीडियो बनाना भी एक स्किल है, ये भी सीख सीख के हम लोग करते हैं। और मैंने अपने एडवांस कोर्स में इसको वीडियो बनाने की पूरी प्रोसेस डाली है। आपका माइंडसेट, आपकी स्किल सेट, कैसे कैसे आप वीडियो बनाएंगे, क्या क्या तरह आपको चीज याद रखनी है, क्या आपको अनलर्निंग्स हैं और क्या क्या आपको स्किल सेट चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कैसे आप अपनी वीडियो बनाओगे। इसलिए मैं बार बार मैं आपसे वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ कि वो भी एक स्किल है। उस पर मत जाइए कि हम कैसे वीडियो बनाएंगे, हम तो कभी वीडियो बना ही नहीं सकते। डोंट थिंक अबाउट दैट। गौरव और शेखर, जैसे कि आप हमेशा बोलते हो, आप जब लोगों के सामने जाएंगे तो आप अपना कंटेंट इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि आपके कंटेंट में सारी चीजें आ जाएं। कंटेंट ऑर्गेनाइज करने का तरीका ये है जो आप अपनी स्लाइड में देख रहे हैं। पहले आप उनको एक डिटेल आपके एग्जांपल दें, उनके बाद हमको बताएं कि उनका आपका पॉइंट क्या है। एंड देन आप उनको बताएं कि आप उनका वो रीजन आप जो दे रहे हैं वो उनसे कैसे एक्शन लेंगे। आप इसको कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके और आप किसी भी स्टेज से, किसी भी जगह पे, अपने ऑफिस में, अपने बोर्ड में, आप कहीं पे भी इसको यूज ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले आता है योर जेस्चर। जेस्चर्स मींस आपके हाव भाव। आपके हाव भाव, आप किस तरह से आप जेस्चर्स यूज में ले रहे हैं। जैसे कि आप कहें कि आप बड़े बड़े लोगों को आप एड्रेस कर रहे हैं और वहां पे आप बता रहे हैं, I was very tired that day. This is a unnecessary gestures. वो बड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि how do you tire. आप कैसे आप थकते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बच्चों के सामने कर रहे हैं, आप बच्चों के सामने, आप सपोज कीजिए आपके सामने बच्चे हैं और आप उनको जेस्चर, वहां पे वो इंपॉर्टेंट होगा एक अच्छा जेस्चर बनाना। There was a tiger there. बट आई वॉज वेरी टायर्ड दैट डे, दैट इज अ नेसेसरी जेस्चर। और आप बड़े लोग भी हैं, उनके सामने बता रहे हैं देयर वाज अ टाइगर देयर। ये चीज ये नेसेसरी जेस्चर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के सामने आपको इस तरह के जेस्चर बनाना जरूरी है। नो मैटर कि आप अननेचुरल लगेंगे। आप सोच रहे हैं कि हे हम इस तरह से हम एक्ट करेंगे तो हम अननेचुरल लगेंगे, बट फॉर इफेक्टिव स्पीकर आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव है उन लोगों को आपका मैसेज पहुंचाना। चाहे वो बच्चे हों, आपके कोलीग्स हों, आपके जूनियर्स हो, आपके सीनियर्स हो या आपके सीनियर बोर्ड मेंबर्स हों। आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से आपके जेस्चर्स डिसाइड करेंगे। आपके जेस्चर्स, आपके हाव भाव, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए। आपकी आईब्रो, आपका पोज, यहाँ तक कि आपका पोच भी आपका कैसा होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा आप इधर उधर कर रहे हैं, आप इस तरह से बैठे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं, जेस्चर्स आपके बहुत इफेक्टिव होने चाहिए। नंबर टू हम बात कर रहे हैं स्टीपल हैंड मेथड। व्हाट टू डू विद योर हैंड्स। आप अपने हैंड्स का क्या करें। हैंड लोगों के जब वो स्टेज पे जाते हैं तो उनके एक बड़े एनिमी बन जाते हैं, बड़े दुश्मन बन जाते हैं उनके हैंड्स। कि वो लोग अपने हैंड्स का क्या करें, वो लोग नहीं जानते कि लोग उनके हैंड्स का क्या करें। देन सबसे मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, अपनी स्लाइड पे फोकस कीजिए। दिस इज स्टीपल हैंड मेथड। ये देखिए बड़े सेलिब्रिटी, ये बड़े लोग क्या कर रहे हैं और आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे इस तरह से देखा हुआ होगा। इसको कहते हैं स्टीपल हैंड मेथड। ये स्टीपल ने दिया था इसलिए। आप अगर कहीं पे हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर हैंड, देन जस्ट सिंपली पुट योर हैंड्स टुगेदर लाइक दिस।
इस तरह से आप अपने हैंड्स को रख सकते हैं। ये आपका होता है स्टीपल हैंड मेथड। आप अपने हैंड्स के साथ क्या करें। एंड नंबर 3, मूविंग ऑन द स्टेज। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो कि स्टेज पे मूव करते हैं, और दूसरे वो लोग जो कि मूव नहीं करते, स्टिल वो कि बिल्कुल एक जगह पे खड़े रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक, वो एक जगह पे खड़े रहना वो क्या ठीक है? एब्सोल्युटली ओके। एब्सोल्युटली ओके अगर आप एक जगह पे खड़े होकर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगर ये आपने डिसाइड किया है, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप अगर एक जगह पे खड़े होकर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। बड़े लीडर्स ने कई सारी लीजेंडरी टॉक ऐसे ही हुई हैं एक जगह पे खड़े होके। लेकिन आप नर्वस हैं, आप नहीं जानते कि आपको अपने लेग्स का क्या करना है, आपको किस तरह से मूव होना है, और आपको अगर मूव होने की जरूरत भी पड़े वहां पे स्टेज पे, तो आप मूव नहीं होंगे। दैट टाइम इट्स नॉट गुड, दैट नॉट गुड। जब आप स्टेज पे मूव हो रहे हैं तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हम लेग्स और आईज को एक साथ समझते हैं। आईज, हम हमारी आईज के साथ क्या करें? आईज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, इवन वन टू वन कम्युनिकेशन। एक 5 मिनट एक चीज पे मेरी मेरी बात पे फोकस कीजिए। आई टू आई कांटेक्ट में कई बार क्या होता है, आई टू आई कांटेक्ट में कई बार आपने नोटिस किया होगा, पे अपने आप को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, और आपने कई बार लोगों को भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम बोल रहे होते हैं तब तो हम सामने वाले से आई कांटेक्ट बना रहे होते हैं। स्टेज को भूल जाइए, ऑफ द स्टेज नीचे। जब आप जब आप सिंपली हम अपने दोस्तों के सामने होते हैं, क्या होता है कि हम बोल रहे हैं तब तो हम उनसे आई कांटेक्ट बनाते हैं, लेकिन जब हम सुन रहे होते हैं उनको, तब हमारा आई कांटेक्ट इधर उधर होता है। राइट? आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा लोगों को आपके ऑफिस में। आप जब लोग बोल रहे होते हैं तो वो केवल उसी से ही एक से आई कांटेक्ट बनाते हैं जिनके साथ या तो वो कंफर्टेबल हैं, या फिर जो हाईएस्ट ऑथोरिटी पर्सन है। जैसे कि आपके सामने आपके बॉस बैठे हुए हैं आपके सामने, और आपके इधर उधर आपके कोलीग्स बैठे हुए हैं। तो मैक्सिमम टाइम आप लोग, या फिर आपने लोगों को देखा हुआ होगा, या फिर आपकी भी ये हैबिट होगी, मे भी हो सकता है कि आपकी ये हैबिट हो कि आप सिर्फ एक ही जने से आई कांटेक्ट बना रहे हैं। आप अपने बॉस से ही आई कांटेक्ट बना रहे हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, और आप इन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। दैट इज अगेन ए अनइफेक्टिव स्पीकिंग। ये लोग आपकी बात से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर ये लोग इंपॉर्टेंट फील नहीं करेंगे आपके सामने कि आपकी बात इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये हम लोग करते हैं। आईज प्ले वेरी eyes play very important role in communication, even one to one communication also eyes important role play करती हैं। It can break your presentation and it can make your presentation। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आईज कैसे काम में लें। Is there any technique? Yes, there is a technique. The technique is change the person, sorry, change the sentence, change the person. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चेंज द सेंटेंस। जैसे ही आपने सेंटेंस चेंज किया, आपने एक सेंटेंस बोला, आप किसी एक से आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं, डीप आई कांटेक्ट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू गाइस, मेक डीप आई कांटेक्ट। पहले आप डीप आई कांटेक्ट उनसे बना रहे हैं, एंड देन आपका सेंटेंस आपका खत्म हुआ, चेंज द सेंटेंस एंड चेंज द पर्सन। आप अपने पर्सन चेंज कर दिया। या इस तरह से नहीं होगा कि आपके सामने 5-6 लोग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं और आप एक एक करके उनसे आई कांटेक्ट बना रहे हैं। नहीं, आपने एक से कहा, डीप आई कांटेक्ट बनाया, एंड देन आप दूसरे के पास गए, दूसरे से आई कांटेक्ट बनाया जो कि शायद इस साइड में बैठा हुआ हो। यही मैं बात कर रहा था लेग्स के लिए, कि अगर आपका घूमने का कोई ऑब्जेक्टिव है। बहुत लोगों की देखिए अपनी हैबिट होती है हमारी, या तो आपने वीडियो बनाते हुए बहुत लोगों को देखा होगा, या फिर आपने स्टेज पे बहुत लोगों को देखा हुआ होगा, वो अननेसेसरी वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो इस तरह से पूरी प्रेजेंटेशन में होते रहते हैं।
या फिर इधर जाएंगे एंड फिर या फिर दिस साइड टू दैट साइड। ये मेरी पहले हैबिट थी टू बी ऑनेस्ट। जब मैं बहुत महीने के पहले जब मैंने अपने पैसे एक सेमिनार लिया था, तो ये मेरी हैबिट थी इसको करने की। फिर मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज को और फिर मैंने अपनी उस चीज की हैबिट मैंने सही की। मेरी हैबिट थी दिस साइड टू दैट साइड, फिर दिस साइड टू दैट साइड, इधर उधर घूमने की स्टेज पे। बहुत लोगों की ऐसी हैबिट होती है, लेकिन क्या करें, सिंपली आपको जा रहे हैं, आप स्टेज को कवर कर रहे हैं, तो लोगों से आई कांटेक्ट बनाने के लिए आपने डीप आई कांटेक्ट बनाया, फिर आपने पर्सन चेंज किया, फिर आपने डीप आई कांटेक्ट बनाया, फिर आपने किसी भी पर्सन को रैंडमली लिया, उससे आपने डीप आई कांटेक्ट बनाया। डीप आई कांटेक्ट में बहुत पावर होती है। आप चाहे किसी के सामने 20 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट बना रहे हो, उस टाइम पे वो सोचता है कि नो मैटर यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं, बट शिव इज स्पीकिंग टू मी। दिस इज द पावर ऑफ योर डीप आई कॉन्टैक्ट। इसलिए आपको याद रखना है, वन टू वन कम्युनिकेशन में भी आपको याद रखना है, स्टेज को भूल जाइए, वैसे भी आपको याद रखना है कि जब सारे लोग बैठे हुए हैं तो आपको अपना चेंज द पर्सन चेंज द सेंटेंस, आप वहां पे भी आप इसको यूज ले सकते हो। आपको चार लोग भी आप दोस्तों के सामने भी आप खड़े हुए हो, तो आप केवल एक या दो से ऐसे ही आप बात नहीं कर रहे हो, आप लगातार आप उन सबसे आई कांटेक्ट बना रहे हो। ये एक एंगेज करने का एक बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव तरीका होता है गाइस, बहुत इफेक्टिव तरीका। इसको आप काम में लीजिए। मैं आगे अभी एक बार अगली स्लाइड पे आता हूं। आप इसको काम में लीजिए, इसको आप याद रखिए कि कैसे इसको काम में लेते हैं, और इसको जैसे आप याद रखेंगे तो आपको जरूर ये आपको याद रहेगा। इसको आप दिमाग में रखिए कि मैंने क्या कहा। सबसे पहले हमने जेस्चर्स हमारी बॉडी लैंग्वेज में आते हैं, हमें गलत हाव भाव नहीं बनाने हैं। इवन हम कम्युनिकेशन में भी हैं लोगों से, तब भी हमको ऐसे हाव भाव नहीं बनाने हैं। आपको स्टेबल हैंड मेथड यूज करना है। अगर आपको नहीं पता आपको अपने हैंड्स का क्या करना है, आपको किस तरह से आपको जेस्चर्स आप अपने हैंड के बनाओगे, अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली आप अपने हैंड्स आप अपने इस तरीके से रख सकते हो बैठे हुए, या फिर आप खड़े हुए हैं तो आप अपने हैंड्स इस तरीके से रख सकते हो सिंपली। स्टीपल हैंड मेथड आपने सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मूव होना स्टेज पे कैसे होना चाहिए, और आइस हमारी कैसे होनी चाहिए, हम अपनी आइस को कैसे हम यूज में ले सकते हैं। एंड नाउ वोकल वेराइटी हमने चीज देखी, कंटेंट, हम अपना कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है। एंड नंबर 2 हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज हमको कैसे यूज लेनी है। एंड नंबर 3 वोकल वैरायटी। वोकल वैरायटी में आती हैं आपकी 3 चीजें। सबसे पहले आपकी वॉल्यूम, आपका आपकी टोन और आपकी स्पीड। वॉल्यूम, आप हाई वॉल्यूम हैं या आप लो वॉल्यूम हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनकी बहुत तेज बोलने की हैबिट होती है। कई लोगों को आपने देखा हुआ होगा कि वो लोग नीचे तो वो अच्छी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ज्यादा ग्रुप्स के सामने बात करते हैं, उनकी ऑटोमेटिक माइक होते हुए उनकी बहुत तेज उनकी वॉल्यूम हो जाती है। दिस एज ये आपको एक नर्वस फील करवाएगा। जैसे कि अगर आपकी धीरे बोलने की हैबिट है, आपकी स्लो बोलने की हैबिट है, और आप लोगों के सामने जबरदस्ती से जानबूझकर आप तेज बोल रहे हैं तेज वॉल्यूम में, तो ये आपको नर्वस फील करवाएगा। ये आपके माइंड को इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए आपका कंटेंट से ध्यान भी हटने का चांस रहेगा। इसलिए आपकी ओरिजिनल वॉल्यूम यूज लीजिए। आप अगर तेज बोलते हैं, आप अगर हाई वॉल्यूम स्पीकर हैं, तो आप हाई वॉल्यूम काम में लीजिए। आप अगर लो वॉल्यूम स्पीकर हैं तो आप लो वॉल्यूम काम में लीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों वॉल्यूम काम में लें। आप फास्ट भी बोलें, ज्यादा भी बोलें, आप कभी कभी जब आपकी नीड हो, और आप स्लो भी बोलें। आपको पॉज भी लेने पड़ेंगे। ये आपकी वोकल वैरायटी में सारी चीजें आती हैं कि आप पॉज कैसे ले रहे हैं, आप पॉज ले रहे हैं नहीं ले रहे बीच में, या फिर आप बोलते हुए जा रहे हैं, आपने कितना पॉज लिया। पॉज ही बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड नंबर 2 योर टोन। आपकी टोन कैसी हो बोलने की। टोन मीन्स आप अपने इमोशंस उसमें पुट करें। जैसे कि मैं आपसे कहूं हे हाउ आर यू, और मैं आपसे कहूं हे हाउ आर यू गाइस। टोन,
शब्द एक ही है, वर्ड्स हैव नो पावर, हाउ टू कम्युनिकेट दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट मैटर्स, कि आप उसको कैसे बोलते हैं। आप एक ही चीज को आप कई तरीके से बोलते हैं, लेकिन उसमें टोन आपके, आप इमोशंस पुट करके अपनी टोन में, दैट्स योर टोन। एंड देन स्पीड, आपकी स्पीड कैसी रहेगी। आप तेज बोलेंगे, फास्ट बोलेंगे, कईयों की हैबिट होती है फास्ट बोलने की, कईयों की हैबिट होती है स्लो बोलने की। बहुत ज्यादा फास्ट भी आप लोगों के सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्लो बोलते हैं, उनकी स्लो ही समझने की आदत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि टॉनी रॉबिन्सन, उसकी WPM जब वो बोलता है तो लगभग 230 या 250 उसकी WPM होती है। WPM मीन्स वर्ड्स पर मिनट, कि आप एक मिनट में कितने वर्ड्स बोलते हैं। दैट्स योर WPM। वो WPM होती है कि आप एक एक मिनट में कितने वर्ड्स बोलते हैं। आपकी एवरेज आपकी होनी चाहिए 120 टू 150। आप अगर स्लो, आप अगर बोलते हैं स्लो स्पीड में, दैट्स ओके, लेकिन आपकी कम से कम आप इतने भी स्लो नहीं बोलें। और आपके अगर फास्ट बोलते हैं तो आप इतने भी फास्ट नहीं बोलें लोगों के सामने। देखिए ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना जरूरी है अगर हमें सही तरीके से लोगों को इंगेज करना है। तो ये चीज कैसे आएगी? ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से, ना कि सिर्फ सीखने से। सीखने से ये हमारे माइंड में जाएगी एक बार। यस, हम सोचेंगे कि यस, जो चीज हमने अभी तक नहीं सीखी, हम लोग इतने सालों से बोल रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अच्छे स्पीकर्स को सुन रहे हैं, लेकिन आज हम ये चीज सीख रहे हैं कि उस तरह से कैसे बोला जाता है। हमने लर्न किया, लेकिन लर्निंग, आई एम अगेन सेइंग यू, लर्निंग ये रहेगी आपके माइंड में, लेकिन आप अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप इस चीज को बार बार अपनी कम्युनिकेशन में नहीं डालेंगे, अपनी हैबिट नहीं बनाएंगे इन चीजों की, तो फिर आप इनको भूल जाएंगे। फिर आपको बस ये याद रहेगा कि हाँ, आपने 5 दिन का टाइम दिया, 5 मिनट का सिर्फ के लिए, 5 घंटे का सिर्फ के लिए, बट व्हाट डू यू थिंक, क्या वो अच्छा होगा? नॉट दैट, दैट विल बी नॉट गुड। अगर आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप इसको लेके नहीं चलते हैं, आप इसको डीप में नहीं जाते हैं, जबकि आप अब जानते हैं कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तब आपको इसका, तब आप इस चीज को पूरी तरह से, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम एक लास्ट चीज की बात करते हैं कि हाउ टू एंड अवर प्रेजेंटेशन। हमने देखा कि हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट से पहले हमें क्या बोलना है, हमें स्टार्ट कैसे करनी है, हमें डिलीवर कैसे करनी है, अब हमें एंड कैसे करनी है। एंड के लिए सिंपल फॉर्मेट है। एक तो है कि गो बैक टू स्टार्ट। गो बैक टू स्टार्ट मीन्स जब आपने सबसे पहले आपने उनसे कोई प्रॉमिस किया कि मैं आपको, जैसे कि मैं पिछला एग्जांपल लेता हूं कि मैं आपको इन 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, राइट। आप लास्ट में, आप स्टार्ट में जाइए। ये वो 3 टेक्निक्स थी जिनसे कि आप अपने किड्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। या फिर आप कहें कि ये मैंने आपको 3 या 4 टेक्निक बताई, जिससे आप अगर आपने अगर इन टेक्निक्स को अपने बिजनेस में अप्लाई किया, तो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये होता है गो बैक टू स्टार्ट। आप अपने स्टार्ट में एक बार वापस चले जाएं, जिससे कि आपने जो प्रॉमिस किया, आपने उनको बताया बाद में कि यस, मैंने आपको ये बताया है। डेल कार्नेगी अपनी बुक में लिखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम व्हाट आर यू गोइंग टू टेल देम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट व्हाट यू हैव टोल्ड देम। आपने उनको क्या बताने जा रहे हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है, एंड आपने उनको क्या बताया, वो चीज भी उनको बताना इंपॉर्टेंट है। गो बैक टू स्टार्ट। एंड सेकंड, योर सिग्नेचर एंडिंग। सिग्नेचर एंडिंग आपकी कुछ भी हो सकती है। सिग्नेचर एंडिंग मींस, जैसे कि मैं अपनी YouTube वीडियोस में अपनी एंड करता हूं, माय नेम इज शिव एंड वी विल मीट अगेन। ये मेरी सिग्नेचर एंडिंग है। मेरी, आपकी कई सारी सिग्नेचर एंडिंग हो सकती है, या फिर कई जिनका हिंदी चैनल, इनका अलग चैनल होता है, वो उसी हिसाब से, जैसे वो उसी हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी स्पीच, अपनी टॉक, अपनी वीडियो में एंड करते हैं। कोई 1 या 2 तरीके, वो आपकी एक सिग्नेचर एंडिंग हो, क्योंकि उससे ये लगता है जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी स्टार्ट की, आपने बढ़िया तरीके से डिलीवर किया, लेकिन लास्ट में आपने बीच में छोड़ दिया कि दैट्स अगेन नॉट इफेक्टिव स्टार्टिंग और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन।
इसलिए दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल 4 स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। कैसे आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट से पहले क्या करें, पॉज एंड पेन टेक्निक, कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें, कैसे आप उसे डिलीवर करें और कैसे आप उसे एंड करें। ये हमने 4S स्टेप सिस्टम देखा, जो कि हमारी किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। अब मैं आपसे एक चीज की बात करूंगा, मुझे आप एक बार अभी बताएंगे कि कल मैं आपको एक अपने ई लर्निंग बिजनेस मेथड के बारे में बताऊंगा। आप मुझे एक बार अपने चैट पे बताइए, और एक बार आप अपने चैट पे बताइए, आपने वीडियो ऑन है। ब्रजेश एक बार मुझे बताइए आपकी क्या स्किल है। गौरव, पवन एक बार मुझे बताइए कि क्या हमारी स्किल है, आपके पास कोई स्किल है। जैसे कि कल हम बात करेंगे, कल हम ई लर्निंग बिजनेस मेथड की बात करेंगे कि अगर आप अपना ई लर्निंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हम कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए। और एक चीज की हम और बात करेंगे कि मैं आपसे एक आपकी स्टोरी को सुनूंगा। सिंपल स्टोरी, स्टोरी मींस कोई वो अगेन हैरी पॉटर वाली स्टोरी नहीं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बस 2 मिनट की, मिनिमम 2 मिनट की स्टोरी कि आप अपने पास्ट में आप क्या कर रहे थे, आपका काम, आपके वर्क रिलेटेड या आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड, वट एवर यू वांट टू शेयर विद अस। आप अपने काम में पहले क्या कर रहे थे, आप अभी क्या कर रहे हैं, और आपका थोड़ा सा आपका फ्यूचर में आप क्या करें, आपका प्लान क्या है, बस इतने ही आपकी एक स्टोरी होगी। मैं पहले अपनी स्टोरी शेयर करूंगा कल, एंड देन आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, और उसके बाद मेरे पास जो है मैं फिर आपको उसे कल बताऊंगा। जैसे कि अगर हमने, जैसे कि हम 4 या 5 लोग हैं, अगर हमने अपनी स्टोरी कल हमने जल्दी फिनिश कर दी, तो मैं 5वें दिन का जो है मैं आपको वो कल ही मैं आपको वो बताऊंगा कि मेरे पास क्या आपके लिए है ऑफर, वो क्या आपका वो ब्लू प्रिंट रहेगा, मैं आपको वो कल ही बताऊंगा। लेकिन अभी मुझे वो एक बार आप बताइए कि सबसे पहले तो क्या, जैसे कि मैं जैसे कि आई डिडंट नो एट दैट टाइम कि मेरे पास स्किल है कि पब्लिक स्पीकिंग, मैं नहीं जानता था। आपको नहीं पता, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं कि आपको अगर पता नहीं है कि आपकी स्किल क्या है। एंड दिस इज वेरी नेसेसरी टू फाइंड आवर स्किल गाइस। सबसे पहले एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, गौरव, ब्रजेश। व्हाट डू यू थिंक, जैसे कि गौरव हमारे साथ जो ब्रजेश हैं, इनकी बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंटरेस्ट है इनका, बट ये नहीं जानते कि बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है। बॉडी बिल्डिंग, सॉरी, वेट लिफ्टिंग, नॉट बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग में इनका इंटरेस्ट है। लेकिन ही डजंट नो, वो नहीं अभी जानते कि वो कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन ये स्किल है, इसको हम डेवलप कर सकते हैं। ई लर्निंग बिजनेस का मतलब ये होता है, जो कि आजकल सब लोग, जो कि आजकल जो जानते हैं सब लोग कर रहे हैं। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो कि नॉलेज और एक्सपीरियंस में हमारे बराबर होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो नॉलेज और एक्सपीरियंस में हमसे ज्यादा होते हैं, जैसे कि हमारे सीनियर, हमारे बॉस। और हम अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा इन्हीं लोगों की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारे साथ कौन काम कर रहे हैं और हमसे ऊपर कौन है। हम उन लोगों को भूल जाते हैं, पीपल बिलो ऑफ अस, जो उस चीज की पर्टिकुलर नॉलेज और एक्सपीरियंस में हमसे कम है। अगर आपके पास कोई स्किल है, नॉलेज है, जैसे कि गौरव बहुत बुक्स पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज है गौरव को, लेकिन जब तक आप शेयर नहीं करेंगे गौरव आपकी नॉलेज, तब तक उसका लोगों को कैसे फायदा होगा। आप समझते हैं कि सिर्फ जो दूसरे, जो अबव जो हमारे पीपल हैं, उनको तो ज्यादा नॉलेज है, अभी तो मुझे और ज्यादा पढ़ना बाकी है, अभी तो मुझे और सारी नॉलेज लेना बाकी है। और या फिर आप देखते हैं अपने जैसे लोगों को केवल कि हाँ ये लोग ये सब चीजों को जानते हैं, लेकिन हम सेम टाइम पे उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके हमसे कम नॉलेज है। जो लोग सीखना चाहते हैं, वो लोग सीखना चाहते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया, जो आपने अपनी लाइफ में किया हो, वो चीज वो सीखना चाहते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया। जैसे कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप तैयारी प्रिपरेशन करके आप अपने एग्जाम में कैसे पहुंचे, आप अपने अपनी एग्जाम कैसे फाइट की। अगर जैसे कि ब्रिजेश वेट लिफ्टिंग में जाते हैं तो बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी ब्रिजेश आप हैं, आप नहीं सीखना चाहते किसी से कि वेट लिफ्टिंग में कैसे जाया जाए, वहां पे कैसे कैरियर बनाया जाए, क्या आप नहीं जानते, आप जानना चाहते हैं ना किसी से कि कोई आपको ऐसा कोच मिले जो आपको बताए कि वेट लिफ्टिंग कैसे की जाती है, उस कैरियर में घुसना कैसे होता है, वहां पे क्या क्या चीज आती हैं, आप वहां पे कितना अर्न कर सकते हो,
और वहां पे कैसे अर्न कर सकते हो, हम जानना चाहते हैं। और सेम टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को सिखा रहे हैं कि वेट लिफ्टिंग कैसे की जाती है। तो ब्रिजेश उनके लिए एक वो है, जैसे कि तो इसी इसी की मैं बात कर रहा था कि हम टेक्निक्स को सीखें, लोग सिखा रहे हैं, कोच हैं आजकल। ई लर्निंग बिजनेस इतना तेज डेवलप हो गया है। ये मैं ई लर्निंग बिजनेस की कल बात करूंगा। और एक मैं एक स्किल की बात करूंगा। क्या वो स्किल अभी आपने फाइंड की? क्या गौरव, आई वांट टू आस्क यू, क्या आपने वो स्किल फाइंड की जिस चीज में आप अच्छे हो, जो चीज आप हमेशा अपनी लाइफ में करना चाहते हो? टेल मी फ्रैंकली, वी आर ऑल फ्रेंड्स हियर, हम एक जैसे माइंडसेट वाले लोग हैं। नहीं, सच कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, मैं वाई बहुत ज्यादा रहता है मेरे दिमाग में। मैं वाई हमेशा कि क्यों? क्यों का जवाब जानना चाहता हूँ। और मेरे पेरेंट्स हैं, वो इरिटेट रहते हैं इस चीज से। वो कभी आंसर नहीं करना चाहते, बिकॉज उनके हर आंसर के बाद मेरा वाई खड़ा रहता है। कि तो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दिस आंसर इन बुक्स एंड वीडियोज एंड ऑल द अदर स्टफ्स अवेलेबल अराउंड मी। क्यों, मतलब कोई भी चीज है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा करना चाहिए, Exactly, राइट? exactly, right. Yeah. Why? तो I want to know answer why. गौरव, आप मुझसे भी कुछ Why पूछना का चाहते हो, आंसर मुझे वाई कि करना क्यों कुछ? है। Yeah. तो आप अगर मुझसे भी पूछना चाहते हो कि क्यों कुछ किसी चीज का वाई? एक्चुअली जैसे आज का सेशन रहा, तो स्पीड इज वन ऑफ माय मेन प्रॉब्लम। एक्चुअली होता क्या है, व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग विद पीपल्स एंड शेयर माय आइडियाज, तो हम्म। स्पीड इतनी हाई हो जाती है दैट आई रियलाइज आफ्टर दैट सेशन और समथिंग कि स्पीड बहुत स्पीड बहुत ज्यादा ज्यादा थी। हाई पता थी। नहीं उन्होंने कुछ ग्रैब्स किया या फिर सब कुछ छोड़ दिया। और ये स्पीड इज समथिंग आई एम वर्किंग ऑन। एंड व्हाट डू यू थिंक कि इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, या फिर कैसे इसको सही कर सकते हैं? ओनली पता वन नहीं है। मेथड, प्रैक्टिस से, राइट? राइट। प्रैक्टिस से इसको किया जा सकता है कम। अगर हम सोच के हम इस चीज को बोलें, बस वहां पे एक बार कॉमन सेंस काम आएगा, जब हम बोल रहे होंगे हम थोड़ा सा कम हो जाएं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हम करें तब हम इस चीज को कर सकते हैं। एंड ब्रजेश, आपने अपनी कोई स्किल फाइंड की Yeah. जिसके साथ आप पूरी जिंदगी रह सकते हो? जैसे कि आई फाउंड माई स्किल पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनल ग्रोथ, मैं मुझे इसके साथ पूरी जिंदगी निकालनी है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज को लेके कि मैं इसके साथ पूरी जिंदगी, मेरी एक स्किल है जिससे मैं इस पे काम करूंगा पूरी लाइफ, इसको सीखूंगा पूरी लाइफ, और मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैंने सीखा, और साथ में एक इनकम का भी सोर्स इससे जनरेट करूंगा। ब्रजेश, व्हाट डू यू थिंक कि आपने वो स्किल फाइंड की अपनी? मुझे नहीं लगता, बस एक वेट लिफ्टिंग है मेरे पास जिसके साथ मैं, जिससे मतलब पूरे एंजॉय के साथ फ्री लाइफ कर कर सकता सकता हूँ, हूँ। उससे इनकम भी है, सारा कुछ है। यस, और हाँ, ब्रिजेश, बहुत अच्छी चीज है वेट लिफ्टिंग। अगर आप अगर आप उसमें जाते हो तो बस मैं आपके लिए कोई कोच, मुझे भी मैं लगता है आपकी कि हेल्प मैं करूंगा, अच्छे से कर सकता हूँ। मैं और आपके लिए कोई कोच ढूंढूंगा, यार, और फिर मैं आपको बताऊंगा। बस थैंक यू। थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी उसका कोर्स होगा वो आपको परचेज करना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तब तक हम दूसरे से या कभी भी कुछ सीख नहीं सकते। इन्वेस्ट माइंडसेट का तो होना सही। चाहिए आदमी को, अपनी लर्निंग पे तो इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्री में हमें चीजें कभी भी हम उसको तवज्जो नहीं देते। फ्री में हमें कोई भी चीज मिल जाए हम उसको नहीं करते ज्यादा, हम उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हाँ ठीक है, तो हम उसको सुनते ही नहीं है। तो ये चीज है। तो मैं अब एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप कल थोड़ी अपनी स्टोरी, मिनिमम 2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट, क्या आप अपनी स्टोरी कल शेयर करेंगे? कल कल के यस आई सेशन वुड में? लव टू। या यस आई वुड लव टू। यस। या और ब्रिजेश, आप भी बस यस। आप अपनी सिंपल स्टोरी आप कह सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर आपको ये, अगर आप थोड़ा सा उस पर काम करें तो आपको वो थोड़ी चीज याद आए कि आप अपनी थोड़ी स्टोरी उसमें पुट करें, जो भी आपकी मतलब वो है। लेकिन मिनिमम 2 मिनट की, नॉट यहाँ पे कोई, देखिए ये ट्रेनिंग उस चीज की नहीं है कि आप बड़े प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर बन जाएं, ये उस चीज की ट्रेनिंग नहीं है। तो सिंपली कि आप अपने वर्क प्लेस में कैसे आप वहां पे एक अलग तरह से अपने सामने वाले लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। आप अगर की टीम आपकी 20 या 50 लोगों की भी है, तो उन 50 लोगों की टीम में से आप कैसे आप अलग से आप अपना इंप्रेशन बिल्ड कर सके उन लोगों के सामने। इस चीज की ये 5 डेज का ये ट्रेनिंग है, उसी चीज का ये कोचिंग है। मेरे एडवांस कोर्स में भी इसी चीज के ये सिंपल सिंपल ग्राउंड वाली चीजें हैं, और उसमें हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं।
उसमें जो लोग जुड़ रहे हैं कि वीडियोस बनवाते हैं, और वीडियोस बनाना वहाँ पे कंपलसरी है। इसलिए कंपलसरी है क्योंकि वहाँ पे जरूरी है कि हम बहुत अच्छी वीडियो बना के निकालें, क्योंकि सबकी वीडियो हम स्टार्ट में हमारी ऐसी ही होंगी। लेकिन वीडियो बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास अपनी स्किल है, कि आपको पब्लिक के सामने बोलने की अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती। कितनी बार मिलती है? महीने में भी एक बार, अगर आपको मंथ में एक बार भी अगर आपको बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट आल्सो इज नॉट ए गुड फ्रीक्वेंसी, वो भी अच्छा नहीं है। 6 महीने, लोगों को तो एक साल में या 6 महीने में एक आध बार मिलती है बोलने की अपॉर्चुनिटी। इसलिए वीडियो इज ए फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कर सकें। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वीडियो कैसे बनाएं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो कल हम इस चीज को हम एक बार देखेंगे, थोड़ी सी हम स्टोरी सुनेंगे, और बिकॉज कि हम 5-6 लोग हैं, जैसे कि आज शेखर नहीं है आया, शायद शेखर बीच में चला गया या फिर आया नहीं, क्योंकि उसके साथ कुछ काम था। उसके बाद मैसेज भी आया था मेरे पास कि मैं ट्राई करूंगा ज्वाइन होने की। तो हम आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड टुमारो वी विल मीट, ओके, विद योर स्टोरी। थैंक ओके, ठीक है पवन। पवन, हेलो पवन जी, आपको भी अपनी कल स्टोरी सुनानी है? ऑल राइट, यू। ओके, नो, ऑल राइट, I will talk to you.